अच्छा ठीक है। नमस्कार साथियों। आज जो है हम जो है उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए LD ग्रेड राजकीय विद्यालय में कंप्यूटर साइंस की परीक्षा पे बात करेंगे कि परीक्षा कैसा रहा और सिक्योरिटी व्यवस्था कैसी रही और जो है क्या परिणाम आएंगे, जो है कट ऑफ क्या जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है ये कैंडिडेट से हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम आपको जो है इनसे मिलवाते हैं। तो आप बताइए, जब आप जो है तो बहुत सारे एग्जाम दिए हुए यूपी में, पहले भी गए हुए हैं बहुत बार जो है, तो पीछे तो काफ़ी समय जो है क्या कहते हैं कि पेपर ऊपर बहुत लीक आउट हुए। जैसे आपने जो है वो एग्जाम दिया ही था, क्या बोलते हैं ROA का, जिसमें पेपर लीक आउट हो गया था। उसके बाद योगी जी ने बहुत सारा वक्तव्य पे दिया कि हम परीक्षा को जो है लेकर काफ़ी सीरियसनेस दिखाया, तो उन्होंने कानून पास कराया। फिर उन्होंने कहा कि जो है हम सख्ती बरतेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, परीक्षा समय से कराएंगे, वो वगैरह वगैरह जो है। तो आप बताइए कि आपका सफर कैसा रहा इस संबंध में लेकर। अरे कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। तो अब हर स्टेट में काफ़ी नकल होता है, उसमें सबसे बड़ा तो राजस्थान का सुनने में आता है कि ये पेपर लीक, वो पेपर लीक, उसके बाद से मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है, ये है, फिर अलग अलग स्टेट का है, फिर फाइनली यूपी का भी आना शुरू हो गया। तो इन्होंने सारा पेपर रोक दिया। फिर उसके बाद से चलो जो भी दिक्कत हुई, बच्चे फ्रस्ट्रेट हुए, पेपर डिले हुआ तो लोगों को लगा कि कैसे होगा। उसके बाद इन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया, सिस्टम को अपने रोबस्ट किया, दुरुस्त किया। उसके बाद से फिर इन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराना शुरू किया। तो उसके बाद से मैंने जितने एग्जाम दिए हैं सब एग्जाम में प्रॉपर जो है DM जो है क्वेश्चन पेपर लेके आता है। सारी पुलिस वहाँ अवेलेबल रहती है, चाहे महिला पुलिस हो और मेल पुलिस हो, दोनों लोग वहाँ अवेलेबल रहते हैं। पूरा प्रॉपर चेकिंग फिस्किंग सब प्रॉपर होता है। एक एक चीज देखा जाता है कि ऐसा कहीं नहीं नजर आएगा कि कोई यहाँ पे लैप्सेस या लापरवाही हो रहा है। पूरा प्रॉपर जो है बैग जमा करवाने की व्यवस्था भी वहाँ रहती है। सारे गवर्नमेंट स्कूल, पहले तो प्राइवेट भी इन्वॉल्व थे, तो 20-30 रुपया वो भी लोग ले लेते थे, लेकिन जब से गवर्नमेंट आया तब से जो है गवर्नमेंट स्कूल में पूरा जो है प्रॉपर सिस्टम रहता है। और उसके बाद से नहीं, आप बता रहे थे कि एक सेंटर देख कर लग रहा था कि जैसे कि हाँ, एक चीज मैंने नोटिस किया, और ये मैं जब से ये लीक वूक का मामला आया उसके बाद से मैं जितने भी सेंटर पे गया उसमें सबसे ज्यादा जो फनी थिंग मुझे ये लगा कि जितने कैंडिडेट नहीं आए थे एग्जाम में, उससे ज्यादा तो वहाँ पे पुलिस वाले तैनात थे कि चेकिंग को रोकने के लिए या जो भी है सब नकल, मतलब स्टूडेंट से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड, मतलब सिक्योरिटी पुलिस और पुलिस बल ज्यादा वहाँ मौजूद था। तो ये सबसे फनी थिंग मैंने देखा। और ये मैंने वहाँ बोला भी जितने बच्चे आए थे कि पहली बार जो लग रहा है एकदम DM भी आ रहा है, उसकी पूरी टीम आ रही है, पेपर भी वो खुद लेके आ रहा है, मतलब ये नहीं किसी थर्ड पार्टी को दे दिए कि बीच में कोई चांसेस बन जाए। तो ये सब व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। हाँ, तो इसका मतलब यही हुआ कि योगी जी ने स्क्रू जो है काफी टाइट कर रखा है कि अगर कुछ होगा तो भाई देख लेना, किसी को छोड़ूंगा नहीं। अब जैसे कि इसमें ये कहा जाता है कि एग्जामिनर में जो चीटिंग करते हैं, जो माफिया गैंग होते हैं, वो हमेशा एक स्टेप आगे रहते हैं। तो अगर आप फ्रंट फेस वैल्यू पे देखेंगे और सारी व्यवस्था देखेंगे एग्जाम कंडक्ट करवाने की, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, तो इन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब इसके बाद भी अगर कोई कुछ कर ले रहा है तो फिर तो उसको बहुत ऊपर लेवल तक पहुंच होगी, अगर वो मैनेज कर पा रहा है या इसमें भी कुछ अपना निकाल पा रहा है। नहीं तो इन्होंने अपनी तरफ से काफी प्रयास अच्छी रही है सिक्योरिटी के पर्पस से। हाँ, दोबारा जब से एग्जाम शुरू हुआ तो अभी तो कोई घटना प्रकाश में नहीं है जहाँ चीटिंग रिपोर्ट हुई। RO के एग्जाम के बाद से मुझे वैसे भी योगी जी का मुझे ये काफी अच्छा लगता है कि वो जो भी चीज बोलते हैं वो एकदम फ्रैंकली और सीधा बोलते हैं। ये नहीं कि बाकी जगह भी एग्जाम में चीटिंग हुआ था, बाकी भी नकल करवाया, कोशिश किया गया, बहुत सारा लॉ पास हुआ, लेकिन वो बस खाना पूर्ति जैसा लगता है एग्जाम सेंटर के बाद। लेकिन इनका क्या लगता है, इन्होंने जो कहा वो किया और सब इम्प्लीमेंट हो रहा है। बच्चे जाके कोई ये नहीं बोलता है कि एग्जाम में यार ये दिक्कत हो गई, यहाँ तो चेकिंग नहीं हुई। अभी MRS का एग्जाम हुआ था जो मैं खुद दे के आया था, वहाँ हॉस्टल वार्डन में लोग ईयरफोन लेके पकड़े गए, मतलब आईफोन ईयरफोन जो लगाते हैं कान में, वो सब लेके पकड़े गए। 18 लड़कियां पकड़ी गई है जो है नकल करते हुए पकड़ी गई, इतना सब हुआ है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। एकदम सुचारू रूप से सारा LD ग्रेड का एग्जाम, UP PCS एग्जाम, RO एग्जाम सब जो है एकदम सुचारू रूप से जो है हो पाया। तो आप ये बताइए कि अभी जब आप तो बाहर की आप व्यवस्था बता रहे हैं, अब जब एग्जामिनेशन हॉल में रूम में पहुंच गए तो वहाँ क्या कुछ लगा जो है आपको जो है कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर पर्टिकुलर LD ग्रेड के एग्जाम की बात करूं, जो पिछले बार वैकेंसी निकली थी,
तब जो है सिर्फ बीएड वाले इन्वॉल्व थे, मतलब बीएड वालों को कहा था कि बीएड होना जरूरी है। तो उसमें 1000 वैकेंसी है जितनी भी निकली थी, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ 25 लोग फाइनली क्वालिफाई किए थे और तब सिर्फ एक टीयर का एग्जाम था। तो इस बार मैं उस समय तो मैंने दिया नहीं था, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था, लेकिन इस बार जो बीएड हटा दिया गया तो नॉन बीएड वाले भी इन्वॉल्व हो गए। फिर बीएड नॉन बीएड कोर्ट केस अभी भी चल रहा है, क्या होगा पता नहीं। लेकिन मैं वहाँ गया तो मुझे ये समझ में आ गया बच्चों को देख के, और जिस टाइप के बच्चे आए थे, कि क्यों ये वैकेंसी खाली जाती है। क्योंकि कोई वहाँ ऐसा लग नहीं रहा था कि बहुत सीरियस कैंडिडेट है। कोई टहलने आ गया था, कोई था कि चलो एग्जाम दे देते, क्या पता हो ही जाए। बहुत कम उसमें से सीरियस कैंडिडेट होंगे। और अब फाइनली जो नंबर आया है कि 70,000 लोगों ने भरा था फॉर्म, जो फाइनल जो पैसा वैसा देते हैं, जिसमें से उसमें से केवल 43% लोग गए, मतलब 30,000 बच्चे ही एग्जाम दिए हैं। अब वो क्या कारण था, या डिले हुआ, बीएड नॉन बीएड का इशू है, कि तैयारी नहीं है, कि बीएड वाले कोर्ट में ही अटक गए, वो पेपर ही देने नहीं आए, वो अभी भी कोर्ट केस में लड़ रहे हैं कि हम नॉन बीएड वाले नहीं देंगे तो हम आएंगे। तो आप जो ये बता रहे थे अभी थोड़ी देर बाद जो डिस्कस हुआ तब बता रहे थे कि वहाँ जो है कुछ कैंडिडेट ऐसे भी आए थे कि जिन्होंने इंस्ट्रक्शन पढ़ा नहीं था। हाँ, तो आप तो ये नहीं इस पर जो है मैडम से कुछ ये अध्यापिका है रही हैं, तो पहले मैं आप लोगों को इंसिडेंट बता देता हूँ क्या हुआ। कि ये हुआ कि हम लोग गए एग्जाम में। अब सबसे बड़ी बात है कि हम टीचर का एग्जाम दे रहे हैं। टीचर का सबसे जो पहला रिक्वायरमेंट होता है, वैसे तो हर चीज सबका रिक्वायरमेंट होता है, वो होता है पंक्चुअल होना। पंक्चुअल होना मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन होता है, जो उसको क्या होता है डिटेल में पढ़ना चाहिए। अब वहाँ पे दो, उसमें एक महिला भी थी, मतलब फीमेल कैंडिडेट भी थी, और 2 फीमेल कैंडिडेट थे, और कोई मेल कैंडिडेट भी होंगे। वो लोग लिखा हुआ साफ साफ शब्दों में कि ब्लैक पेन लेके आना, वो कह रहे हैं हम लोग ब्लू पेन लेके आए हैं, हमें तो पता ही नहीं है। इस निर्देश को लोग ढंग से पढ़ते ही नहीं है, फॉलो ही नहीं करते हैं और टीचर का एग्जाम देने चले जाते हैं। अब यही टीचर ये बनेंगे तो क्या शिक्षा देंगे? नहीं, ये खुद भी जो और ज्यादातर खुद टीचर ही हैं। ज्यादा तौर से तो ये टीचर ही भरे हुए हैं। हाँ, हो सकता है प्राइवेट में वो लोग पढ़ा रहे हो, कंप्यूटर ही पढ़ा रहे हो। इतना तो कम से कम पढ़ना चाहिए निर्देश की। उसमें ब्लैक मांगा है कि ब्लू मांगा है, और उसके बावजूद भी ये सारी चीजें लेके आप एग्जामिनेशन हाल में चले गए एग्जाम देने और पेन मांग रहे हैं, तो कौन कैंडिडेट देगा? पेन ही नहीं, उसमें लिखा था कि आप जो भी अपना आईडी कार्ड लेके आ रहे हैं उसका एक जेरोक्स लेके आइएगा, 2 फोटो लेके आइएगा, जरूरत पड़ सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि 10-15 लोग मेरे में 14 लोग बैठे ही होंगे सेंटर में, मेरे आए थे 24 में से 14 लोग आए थे। उसमें से मुझे लगता है कि 10 लोगों के पास नहीं होगा जेरोक्स कॉपी, सबका वहाँ लिया गया, वहीं जेरोक्स करवाया। जो बच्चे जो मेरे रूम कैंडिडेट का बता रहा हूँ मैं, मुझे लग रहा है सबका ऐसा ही हाल हुआ है। जो कैंडिडेट सही ढंग से पढ़ के सारी चीजें फॉलो करके जाता है, तो वो नहीं कोर्ट में जाएगा, नहीं कुछ जाएगा, वो अपने करियर के बारे में सोचेगा। और जो ये पढ़ते नहीं हैं, ऐसे ही आडम्बम चले जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के लिए, फॉर्म भर दिए और वो टांग पे टांग अड़ाए रहेंगे। ये कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, यहाँ जाएंगे कि हमारी ये मांगे पूरी हो, हमारे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन जो सही ढंग का कैंडिडेट है, पढ़ा लिखा रहता है, वो एग्जाम अपना क्वालिफाई करके वो अपने करियर के बारे में सोचता है कि हमको नौकरी मिल जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई जेन्युइन इशू है तो उस पर आपको जाना ही चाहिए। हाँ। जब उसमें लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि बीएड वालों को हम जो है प्रेफरेंस देंगे, और उसके बाद भी गारंटी मैं दे रहा हूँ, पेपर हुआ 1 महीने बाद रिजल्ट होगा, मैं फिर आऊंगा आप लोगों के पास, जो भी सुन रहे होंगे इन लोगों के पास, कि आपको देखना कि पूरी वैकेंसी ये पूरे क्वालिफाई भी नहीं होंगे। 15 गुना बच्चे हैं ना, 15,000 चाहिए होगा, 30,000 बच्चे दिए हैं, 15,000 भी इनको नहीं मिलने वाले हैं। मुश्किल से 5-10 हजार जो है, 6-7 हजार मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। और फिर बीएड नॉन बीएड वाले बोलेंगे कि हमें तो मिला ही नहीं मौका। तुम्हें तो उसके बाद भी मौका मिला था, क्यों नहीं तो प्रीलिम्स निकाल लिए? तुम बीएड नॉन बीएड में अटके रह गए, पढ़ाई कब किए? मैं कह रहा हूँ बीएड नॉन बीएड में तुम अटक भी गए तो एक बार कोर्ट में चला गया, उसका तो तुम्हें पढ़ाई तो करना चाहिए ना। अगर तुम यहाँ क्वालिफाई नहीं करोगे प्रीलिम्स, तो तुम क्या जाके कोर्ट में कहोगे हम नॉन बीएड और बीएड में ही अटके रह गए? ये टीचर की वैकेंसी में ही ये सब सारी समस्याएं आती हैं, छोटे छोटे। लेकिन वही आईएएस और पीसीएस में कहीं मांगी नहीं रहती है। कैंडिडेट एग्जाम दे ले रहे हैं, अपना बन जा रहे हैं और रिजल्ट टाइम से निकल जा रहा है। वो अलग बात है, वो अलग मैडम वो अलग इशू। अच्छा ठीक है, वो तो कोई बात नहीं है। आप ये बताइए कि कैसा पेपर वगैरह रहा पिछली बार की तुलना में, किस टाइप के क्वेश्चन थे, क्या थे, और उसको देख करके क्या लगता है कि कटअप जो है पहले जैसे ही आएगा मिनिमम वाला, कि कुछ
आगे भी पेपर तो मैंने पिछले बार तो मैंने दिया नहीं था, पिछले बार मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं, लेकिन मैं पेपर देखा था तो पिछले बार पेपर जो है वो गेट लेवल का आया था। तो मतलब काफी क्वेश्चन गेट से सीधा उठा लिए गए थे, तो मतलब पेपर का लेवल ठीक ठाक था, क्योंकि उस समय एक ही राउंड हुआ था, उसी पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो पेपर का लेवल उन्होंने काफी बनाया था, तो बच्चे डरे हुए थे कि गेट का सिलेबस है ये वो। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि गेट का सिलेबस नहीं है, सिलेबस का सारे सवाल आए थे, अच्छे सवाल भी, टफ सवाल भी आए होंगे। तो 150 सवाल थे, 150 क्वेश्चंस थे, तो उसमें से 40 क्वेश्चन टफ होंगे, जो प्रोग्रामिंग आउटपुट और काफी डिटेल में पूछा, तो उसके लिए डिटेल नॉलेज चाहिए आपको। लेकिन 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे थे जो अगर आपने एक बस ब्रीफ से ऊपर भी पढ़ा होगा, मतलब कि पूरा डिटेल में नहीं गए होंगे चीजों के ऊपर से रिवाइज कर लिया होगा, जो सिलेबस में मेंशन है टॉपिक, उसको ही सिर्फ आप पढ़ के गए होंगे, तो 60-70 क्वेश्चन आप 120 में आराम से कर लेंगे। मैं जीके की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जीके का तो कोई नहीं बोल सकता कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सिलेबस भी बहुत वास्ट है। तो उसमें भी अगर आप मान लेते हैं कि अगर आप 10 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं जीके में, और नेट 10 क्वेश्चन सही कर लेते हैं और 70 क्वेश्चन इसमें सही कर लेते हैं, तो आपके बन जाते हैं, टोटल हो जाता है 140 to 10 150 को, मतलब 80 क्वेश्चन सही होते हैं तो 160 होते हैं, मान लेते हैं उसमें आपके 20 नंबर गलत भी हो जाते हैं, तो आपके 140 नंबर आ रहे हैं। और जिस हिसाब से पेपर था और जिस हिसाब से वैरायटी के वहां लोग आए थे, तो मुझे तो उससे कोई कंपटीशन दिख नहीं रहा था। तो मेरे हिसाब से तो इसका कट ऑफ जो भी मिनिमम जो है जनरल के लिए 120 नंबर चाहिए 300 में। तो अगर जो 120 या 120 से थोड़ा भी अबव है या 120 भी है, उससे नीचे तो क्वालिफाई ही नहीं है, तो उसकी तो बात छोड़ दीजिए। तो वो जो 16 अगस्त को मेंस होने वाला है, सब बंद करके और जो है अपना जो है स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि ये वैकेंसी अगर आपने प्रीलिम्स निकाला तो आपको एक नौकरी मिलना ही मिलना है, इतना कंपटीशन नहीं है इसमें। तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधा मेंस में लग जाइए, इंक्लूडिंग मैं, क्योंकि मैं भी एग्जाम देके आया हूँ। ठीक है। तो और कुछ कहना चाहेंगे या आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? ये जो है इनका एग्जाम के बारे में बता दिए। अच्छा ठीक है दोस्तों, जो है अभी डिस्कशन यही समाप्त करते हैं, और योगी जी को खास करके और उनके प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सही ढंग से और सेफ तरीके से परीक्षा को संपन्न कराया। धन्यवाद।